सीधे आपको लेते चलते हैं लखनऊ, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेक डैम तालाबों का लोकार्पण किया है। समिति के साथ जोड़ करके जल संरक्षण के लिए आप प्रेरित कर पाएंगे? जरूर सर। कुलदीप जी, पूरे गांव के लोगों को प्रेरित करिए। एक तो गांव के तालाबों को लोग गंदा न करें, दूसरा गांव के ड्रेनेज को, गांव के सीवर को गांव के उस तालाब में न डालें जिसका लोग उपयोग करते हों, यानी जिस जल का लोग उपयोग करते हों। अगर आप इससे उनको बचा पाएंगे तो एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, क्योंकि ये प्रदूषित जल बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बनता है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि भूगर्भीय जल शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे, क्योंकि ये व्यक्ति के स्वास्थ्य पर और प्रकृति के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए इस अभियान के साथ जुड़ना पड़ेगा और इस अभियान के लिए आप इस जल प्रबंधन समिति से जुड़े हैं। मैं इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके बाद झांसी के श्री नरेंद्र सिंह जी आपके आशीर्वचनों के आकांक्षी हैं। झांसी। नमस्कार, कैसे हैं नरेंद्र सिंह जी आप? बढ़िया है सर, आपका आशीर्वाद है। आप क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं आप? कृषि कार्य करता हूँ सर। कृषि का काम कर रहे हैं। हाँ, जल समिति प्रबंध समिति से जुड़े हैं। हाँ सर, बनाया हुई एक समिति, गांव के 100 लोग जुड़े हैं उससे। क्या किया है आप लोग? इस समिति ने कोई काम किया है? हाँ सर, गांव में भी काम किया है और छोटे छोटे नल लगाए हैं सर, टंकी बना के सब लोगों ने पैसा जोड़ा था। माननीय विधायक जी ने उसका उद्घाटन भी किया था, राजीव सिंह पारिशा जी ने। ठीक है, बिना विधायक ने। बहुत सुंदर। और सर एक चैंपियन भी बनाया है नदी पे, उससे वाटर लेवल बढ़ा है, वन में अच्छी सिंचाई हो रही है सर। बहुत सुंदर। ये चेक डैम उपयोगी हो रहा है? हाँ सर, बहुत उपयोगी है। कम से कम 50-100 लोग उसका लाभ ले रहे हैं, उससे वाटर लेवल बढ़ा, उससे भी पानी ले रहे हैं। बहुत सुंदर। देखिए, बहुत अच्छा उपयोगी और बड़ा पुण्य का कार्य किया है आप लोगों ने जल प्रबंधन समिति से जोड़ करके। अभी तो ये शासन की स्कीम है, अगर पब्लिक भी अपने स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ सके, कुछ चेक डैम प्रशासन के साथ मिलकर के पब्लिक सहयोग करें और अपने किसी पूर्वज के नाम पर उस चेक डैम का निर्माण करेगी, तो उनके पूर्वजों को भी शांति मिलेगी। आप देखते होंगे हमारे यहाँ तो पितृपक्षी एक आता, उसमें जल का ही तर्पण देते हैं। तो मुझे लगता है कि तो जीते जी लोगों को अगर आप खेती के लिए और पीने के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा देंगे, चेक डैम तो बुंदेलखंड का प्राण बन जाएगा। और आपने और आपकी पूरी टीम ने जो ये कार्य वहां पे प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के प्रारंभ किया है, ये बहुत अभिनंदनीय है। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अगला माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रतापगढ़ जिले के मांधाता विकासखंड के जगदीशपुर ग्राम से श्री राम जी संवाद करना चाहेंगे। प्रतापगढ़। हाँ, नमस्ते, कैसे हैं राम जी आप? आपके यहाँ क्या काम कर रहे हैं? आप पेशे से क्या करते हैं? कृषि करते हैं और गाय भैंस भी हैं। अच्छा, गाय भैंस भी रखे हैं। तो आप क्या जल प्रबंध समिति से जुड़े हुए हैं? जी सर। अच्छा, आपने क्या किया है वहां पे जल प्रबंध समिति के माध्यम से? आज कुछ चेक डैम सर, हमारे यहाँ एक डैम बना है। हाँ, वो मध्य प्रदेश नाले में चेक डैम बना है। उससे जो चेक डैम बना है, उसके पहले जो वर्षा का पानी था, हाँ। वो सब भर कर पकड़े नदी में चला जाता था। हाँ, और जब से चेक डैम बना, तब से वहाँ पानी इकट्ठा होने लगा, रुकने लगा है। हाँ, इससे उससे हमारा, हाँ, ठीक है, इससे हमारा लाभ भी हुआ। इससे हमारा लाभ ये हुआ, पहले हमारे यहाँ जल स्तर नीचे चला गया था। अच्छा, तो आपको ये चेक डैम, आपकी समिति ने ये चेक डैम बनाया है, तो इसका लाभ गांव वासियों को हुआ है? जी सर। बहुत सुंदर। इसी प्रकार से अन्य चेक डैम बनाने के लिए अन्य लोगों को प्रेरित करेंगे। जी सर। देखिए, अगर आप लोग इसकी उपयोगिता के बारे में लोगों को बता सकेंगे तो ये जल हमारे कल को सुधार देगा।
क्योंकि देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां भी समृद्धि है वहां पे लोगों के अंदर समृद्धि इसी बात को लेकर के है कि उन्होंने अपने प्राकृतिक संसाधनों को बड़ा संभाल करके रखा हुआ है। जहां पे लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है या इसकी अनावश्यक क्षति इसको पहुंचाई है, वहां पर लोगों के सामने अकाल की समस्याएं देखने को मिलती हैं, हर साल वहां उन क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। और प्रतापगढ़ जैसे जनपद में आपने जल प्रबंधन समिति के माध्यम से ये कार्य किया है। ऐसा तो नहीं कि आपने चेक डैम इसलिए बना दिया होगा कि मंत्री जो हैं आपके जिले के हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है। चेक डैम का और आवश्यकता भी हमारे यहाँ है। हाँ, तो और भी तो मिल जाएंगे। तो मंत्री वहीं के हैं तो वहां तो मिल ही जाएगा। नहीं जी, विधायक जी शासन को लिख के भेजे हैं। मेले भेजे। गांव के लोग लाई नदी में। ठीक है, ठीक है। अब अगर वो चेक डैम बन जाए तो हमारे कम से कम 5-6 ग्राम पंचायतों को बहुत बड़ा लाभ होगा। जरूर प्रयास करिए, पहल करिए और इस अभियान का बड़ा लाभ मिलेगा आप लोगों को। बहुत बहुत बधाई जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके बाद अगला क्रम फतेहपुर जिले के ये नीरज सिंह जी का है। फतेहपुर। नमस्कार। हाँ नीरज सिंह जी, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल अच्छे हैं। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? जी सर, हम कृषि का काम करते हैं। कृषि का काम करते हैं जी सर। और जल प्रबंध समिति से भी जुड़े हैं? जी सर, मैं जल प्रबंधन समिति का अध्यक्ष हूँ, जयपुर जल उपभोक्ता समिति का। बहुत सुंदर। जिसमें सर जी मैं दूसरों गांव वालों को तथा क्षेत्र वालों को जो हमारे यहाँ पानी इकट्ठा होता है, हाँ उसके बारे में, उसके उपयोग के बारे में, उसके सदुपयोग के बारे में हाँ, बताने का पूरी अपनी टीम के साथ कार्य करता हूँ सर। ठीक है, बहुत सुंदर। जिससे सर हमारा पानी सुरक्षित रहे, जिससे कि जल है तो जीवन है सर। मैं इस कल्पना के साथ चेक डैम वगैरह बनाए आप लोग? जी सर, हमने चेक डैम बनाए हैं। अच्छा, उससे क्या कोई उसका लाभ भी दिखाई दिया वहां पे? उसका लाभ सर, जो गर्मियों में पानी चला जाता है, सूख जाते थे हैंडपंप, पानी की भारी किल्लतें गाँवों में आ जाती थी। हाँ, वो सब किल्लतें दूर हो गई। जो नौजवान खेती बंजर होने के कारण बाहर कमाने जाते थे, हाँ, उनके खेतों को पानी मिलने लगा इकट्ठा होने से, जिससे हम लोगों को रोजगार प्राप्त हो गए। ठीक है। और सर हम लोग काम करते हैं कि पानी कम से कम पानी खर्चा किया जाए, पानी का सदुपयोग ज्यादा से ज्यादा हो, दुरुपयोग किसी तरह से ताजो। नहीं होने पाए। देखिए, जल की कीमत को अगर आप लोग पहचानने लग जाएंगे, हर नागरिक पहचानने लग जाएगा, उसकी कीमत को जानने लग जाएगा, तो वास्तव में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। और खेती किसानी के साथ काम करने वाले लोगों को शासन की इन सुविधाओं का तो लाभ लेना ही चाहिए, लेकिन ड्रिप इरिगेशन के साथ भी अपनी खेती को जोड़ना चाहिए। देखिए, ड्रिप इरिगेशन से अगर आप लोग जुड़ेंगे तो जितना पानी इस समय आपके खेत में लगता है, अगर आप ड्रिप इरिगेशन से जुड़ेंगे तो 3 गुना ज्यादा खेत में आप उस पानी का उपयोग कर सकते हैं और पैदावार भी ज्यादा हो जाएगी। आप लोगों ने चेक डैम बना करके जो वहां पे परिवर्तन करके दिखाया है, इसके लिए वहां पे विधायक जी को भी ले जाके दिखवाइए वहां पे एक बार, और इन लोग देखें, वहां पर चेक करेंगे तो अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे। लोग आएंगे, देखेंगे वहां पर, तो बहुत सारे लोगों को लाभ भी होगा और शासन की योजनाओं से और भी गांवों को जोड़ने में मदद मिलेगी। नीरज सिंह जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल पोर्टल के शुभारंभ, जो नवनिर्मित चेक डैम तथा तालाबों के लोकार्पण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंत्री, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, प्रमुख सचिव श्री श्रीवास्तव जी,
प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों से मेरे साथ जुड़े हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, जल संरक्षण के इस अभियान के साथ जुड़े हुए सभी अन्य महानुभाव, जल प्रबंधन समिति के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी विभिन्न जनपदों में उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल पोर्टल का शुभारंभ यहां पर हुआ है और इसके साथ ही बहुत सारी परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना के अंतर्गत मात्र 10 जनपद प्रदेश के अंदर चयनित थे, लेकिन जल की उपयोगिता और आने वाले समय में जो मांग थी, इसको ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, इसको सभी 75 जनपदों में एक साथ लागू करना चाहिए। देखिए, मांग और आपूर्ति में जब भी असंतुलन होगा तो समस्याएं खड़ी होंगी। जल की मांग तो हर एक स्तर पर है, लेकिन आपूर्ति की उसकी अपनी एक सीमा है, और मांग और आपूर्ति की सीमा में जब भी विषमता हुई तो वहां पे अतिदोहित विकासखंड, क्रिटिकल विकासखंड प्रदेश के अंदर बनते हुए दिखाई दिए। मुझे याद है जब हम लोग आए थे 2017 में, तब हमें ये बताया गया कि प्रदेश के अंदर लगभग 200 के आसपास विकासखंड ऐसे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम योगी का मिशन रोजगार, रोजगार पर फुल एक्शन में यूपी सरकार। योगी राज में आई नौकरियों की बहार, अलग अलग विभागों में भर्ती की भरमार। यूपी में 4 साल में 4 लाख नौकरियों का रिकॉर्ड बनाने के बाद रोजगार को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं, जिसके तहत मार्च 2021 तक यूपी में 50 लाख युवाओं को सेवा योजित करने का लक्ष्य है। 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। रोजगार देने वाले प्रदेशों में यूपी सबसे आगे है। योगी सरकार में जिन विभागों में नौकरियां दी गईं, उनमें गृह एवं पुलिस विभाग में 1,37,253, बेसिक शिक्षा विभाग में 85,983, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 14,000, उच्च शिक्षा में 4,615, तकनीकी शिक्षा में 365, चिकित्सा शिक्षा में 1,112, स्वास्थ्य मिशन में 28,622, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में 8,556, ऊर्जा विभाग में 6,446, यूपीएससी में 26,103 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। यूपी सरकार युवाओं को सिर्फ रोजगार देने तक ही सीमित नहीं है। ऊर्जा से भरे युवा लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र देने के साथ सीएम का संवाद करना भी रोजगार की दिशा में एक नया कदम है। योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे शिक्षक के पद पर नियुक्त किया है। मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूंगी, जिस तरीके से उन लोगों ने हम लोग के लिए किया, ऐसे वो आगे नई नई वैकेंसियां निकालते रहे। सरकार ने जो भर्ती निकाली थी उसमें हुआ है। हमें ज्वाइनिंग लेटर 5 दिसंबर 2020 को दिया है। हम लोगों ने जो है 7 दिसंबर को ज्वाइन किया है। सरकार की इस नीति से हम लोग बहुत खुश हैं। यूपी सरकार प्रदेश में युवाओं के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। बता दें कि 16 अक्टूबर 2020 को 31,227 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए।
23 अक्टूबर 2020 को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 3,317 नवचयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 12 नवंबर 2020 को सिंचाई और जल संसाधन विभाग में 1,438 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जो ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में योगी सरकार है तो नौकरियों की बहार है। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमने जल के महत्व को नहीं समझा और जल को अपने स्वयं स्वार्थ के लिए प्रदूषित किया। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर ध्यान नहीं दिया। प्रकृति प्रदत्त इस अनमोल खजाने को हमने बहने दिया, वेस्ट में जाने दिया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि 1/4 उत्तर प्रदेश देखते ही देखते डार्क जोन में बदल गया। लेकिन पिछले 3.5, 4, पौने 4 वर्ष के दौरान जो प्रयास प्रारंभ हुए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे, पुराने तालाबों के पुनरुद्धार की कार्रवाई को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, जगह जगह चेक डैम बना करके बरसात में नदी और नालों में बहने वाले पानी को रोक करके उसके संरक्षण के माध्यम से हम लोग भूगर्भीय जल स्तर को उठाने का कार्य करेंगे। ये जो पवित्र कार्य हुआ है, इसने बहुत सारे क्षेत्रों में जल के स्तर को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। देखिए, हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ लड़ाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है और इस लड़ाई में शासन की अंतर विभागीय जो समितियां हैं उन्होंने तो उनकी भूमिका थी, लेकिन इसमें हमें निर्णायक भूमिका यानी 95% मौत के आंकड़ों को हम लोगों ने नियंत्रित किया है। इसके पीछे, सफलता के पीछे 2 ही कारण हैं। एक, स्वच्छ भारत मिशन में हर घर में शौचालय बना देना, खुले में शौच से पूरी तरह मुक्ति, और दूसरा, उन गांवों में और उन घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। ये कार्य जब ये एक साथ प्रारंभ हुआ तो इसका परिणाम सामने आया कि 95% मौतें कम हो गई हैं। शेष जो 5% से कम मौतें हैं, इसको भी आने वाले समय में हम पूरी तरह नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन हमारे सामने चैलेंज अभी भी है। चैलेंज कि अभी शासकीय जितने भी भवन हैं, इन सब में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कार्रवाई अभी आगे बढ़ानी है। हमने कॉमन मैन को और किसानों को इससे मुक्त रखा है, लेकिन साथ साथ जो व्यक्ति बड़ा मकान बना रहा है, वह अगर 25-30 हजार रुपये रेन वाटर हार्वेस्टिंग में लगाएगा तो उसके घर के आसपास भूगर्भीय जल का स्तर सदैव मेंटेन रहेगा। वह कभी ट्यूबवेल लगाना चाहेगा, हैंडपंप लगाना चाहेगा तो उसे पर्याप्त मात्रा में मीठा जल अपने घर में मिलेगा। दूसरा, जो आज हम लोग वेब पोर्टल जारी कर रहे हैं, यह एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म भी देगा। घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन एनओसी इन्हें प्राप्त करने का एक माध्यम भी मिलेगा। इसके माध्यम से आपको कहीं नहीं जाना होगा, बल्कि एक जगह बैठ करके हम इन सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं और ये सुविधाएं हमारे लिए उपयोगी हो सकें, इस दृष्टि से हम टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं। आपको कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, लखनऊ नहीं आना पड़ेगा, कहीं अन्य जगह नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ऑनलाइन हम इन सुविधाओं का लाभ लें। लेकिन साथ साथ मेरी आप सबसे अपील भी होगी, एक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर को पूरी तरह लागू करना। दूसरा, जो मैं देखता हूं कि अक्सर बहुत सारे उद्योग अपने यहां वेस्ट वाटर को उसे जमीन के अंदर ही फिर से उसको वहीं अंदर डाल देते हैं। भूगर्भीय जल उससे व्यापक पैमाने पर प्रदूषित होता है और
तमाम प्रकार की बीमारियां इससे जन्म लेती हैं। देखिए, उसका प्रॉपर आप इन सब बातों पर जो भी शासन की गाइडलाइन है उसका पालन अगर करेंगे तो भूगर्भीय जल को भी बचाने में मदद मिलेगी। साथ साथ आपका जो परिसर है, औद्योगिक परिसर हो सकता है या जो इस प्रकार की किसी भी गतिविधि का केंद्र बिंदु आपका है, वहां पर उस पूरे परिसर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हमेशा आपके लिए बनी रहेगी। इसी प्रकार से तालाबों के पुनरुद्धार के माध्यम से भी दोनों प्रकार के यानी बरसाती जल को एकत्र करके हम लोग पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति उन क्षेत्रों में अपने फसलों के लिए भी कर सकते हैं, मत्स्य पालन के लिए भी कर सकते हैं और अन्य कार्यक्रमों को आगे बतख पालन में भी उसका उपयोग हो सकता है। ये तमाम प्रकार के कार्यक्रमों के साथ हम इसको जोड़ ही सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसके माध्यम से हम लोग जो पहले से हमारे गांवों में तालाब मौजूद हैं, इनको भी पुनरुद्धार करके साफ सुथरा बना करके इनका जब जल की कमी होती है उन स्थितियों में हम इन तालाबों का भी बेहतर उपयोग कर सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे सरकार ने जब पिछले 3 वर्ष के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के अनुरूप उत्तर प्रदेश में हर घर नल की योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप अनुमान करिए कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारे पास सतही जल नहीं होता और हमारे पास भूगर्भीय जल भी नहीं होता तो हम असहाय होते। हमारा जो सबसे कठिन क्षेत्र था वह बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 15,500 करोड़ रुपए की पेयजल की स्कीम, हर घर नल की स्कीम हम लोग इन दोनों क्षेत्रों में लागू कर चुके हैं। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। यहां पर हम दोनों प्रकार के यानी भूगर्भ जल को भी और सतही जल का भी उपयोग करते हुए इस पानी को जहां आवश्यकता होगी वहां ट्रीटमेंट करके हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करेंगे। लेकिन साथ साथ जहां पर भूगर्भीय जल नहीं है वहां पर सतही जल का उपयोग करके उसको ट्रीट करके फिर हम हर एक घर तक उसको पहुंचाने का कार्य भी करेंगे। हम इसको करने में इसलिए सफल हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में हमारे पास कहीं पर भूगर्भीय जल है, कहीं पे सतही जल की पर्याप्त उपलब्धता है और जहां पर ये नहीं वहां पे हमारे पास पहले से ही जो चेक डैम या बंधे या तालाब हैं, इन तालाबों में भी पर्याप्त मात्रा में जल है। इसका उपयोग करके हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसे हम लोग मथुरा में जाते हैं, फिरोजाबाद में जाते हैं, आगरा में, उसके आसपास के जनपदों में जाते हैं, वहां पे खारे पानी की समस्या ज्यादा आती है। खारा पानी की समस्या का समाधान ही है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से वहां पर बरसाती जल का जो पानी के साथ नदियों में बह जाता है, अगर हम उसका संरक्षण करना प्रारंभ करेंगे तो 5-7 वर्ष के बाद आप देखेंगे कि जो आज खारा है वही 5-7 वर्षों के अंदर मीठे जल में परिवर्तन वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर मीठा जल वहां पर है और ये हमने एक अपनी नियमित प्रैक्टिस का एक हिस्सा बना लिया तो एक समय के बाद वहां पर मीठा जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होगी। हम उसे उसका उपयोग हैंडपंप के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से उस पेयजल का उपयोग वहां पे स्वयं अपने लिए, अपने सिंचाई के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, बेहतर तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में जो आर्सेनिक और फ्लोराइड से भी जुड़ी हुई समस्या आई है, इसके पीछे भी अतिदोहित क्षेत्र ही इसमें ज्यादातर जिम्मेदार हैं और वहां पर हमें इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो एक कार्यक्रम आज एक साथ प्रारंभ हुए हैं, एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपके लिए एनओसी लेना, उद्योगों के लिए एनओसी लेना आसान हो जाएगा। दूसरा, उन्हें स्वयं भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ जुड़ना पड़ेगा। हर शासकीय विभाग को हम इसके साथ जोड़ें। अगर हम जुड़ जाएंगे तो जल की एक एक बूंद जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, हम इसका व्यापक पैमाने पर उपयोग कर पाएंगे। दूसरा, चेक डैम और तालाबों के पुनरुद्धार के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत समृद्धशाली रहा है।
हमारे पास पहले से ही हर गांव में, हर शहर में, हर नगर निकाय में पर्याप्त मात्रा में तालाब मौजूद रहे हैं, लेकिन उन तालाबों को समय के अनुरूप हम लोग उनको मेंटेन नहीं कर पाए, उनका पुनरुद्धार नहीं कर पाए, उनके स्वच्छता पर ध्यान नहीं दे पाए। बहुत सारी जगह इस पे अवैध कब्जे हो चुके हैं। बहुत सारी जगह ये गांव के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बन गए, गंदगी के अड्डे बन गए। इसने वहां तमाम प्रकार की बीमारियों को भी जन्म दिया है। ये हमारे पास एक अवसर है, शासन की इन योजनाओं का लाभ लेकर के हम लोग इन्हें जल संरक्षण के महत्वपूर्ण केंद्र के साथ साथ इनको अपनी आजीविका का माध्यम भी हम लोग बना सकते हैं। एक बड़ा कार्य इसके साथ होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर एक साथ 278 के आसपास यहाँ पर चेक डैम और तालाबों के पुनरुद्धार की कार्रवाई और उनके लोकार्पण का कार्यक्रम एक साथ संपन्न हुआ है। साथ साथ एक वेब पोर्टल भी यहाँ पे लॉन्च हुआ है, जो न केवल उद्योगों के कार्यों के लिए एनओसी की प्रक्रिया को और सरल करेगा, बल्कि प्रत्येक नागरिक को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा के साथ जोड़ने में भी जिसकी एक बड़ी भूमिका होगी। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर जो हमारा लघु सिंचाई का विभाग है, जो जल शक्ति का ही एक पार्ट हो चुका है, इस विभाग से जुड़े हुए उन सभी अधिकारियों को जो विभाग के मंत्री के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हृदय से एक सफल अभियान के लिए बधाई देता हूं। सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, जल प्रबंध समिति से जुड़े हुए जो हमारे पदाधिकारी हैं, वे सभी इसे मिशन मोड में ले लेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी जल के अभाव में हमारा कोई कार्य आने वाले समय में नहीं रुक पाएगा। इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं हृदय से विभाग को धन्यवाद देता हूं। आप सभी जल प्रबंध समिति से जुड़े हुए जो महानुभाव हैं, जो वहां के पदाधिकारी हैं, उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के जल संरक्षण के इस अभियान के साथ जुड़ करके हर एक नागरिक तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की आने वाली जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, वह जल संरक्षण उसका मूल आधार बनेगा और उस मूल अभियान के साथ हम लोग जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आप सबके प्रति मेरी हृदय से शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग लखनऊ से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूगर्भ पोर्टल का लोकार्पण किया, तो वहीं लाभार्थियों से संवाद भी किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और सभी से उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। यूपी के भूगर्भ जल पोर्टल की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों से संवाद भी किया और उनसे जाना है कि किस तरीके से जो गांव में तालाब है उनका किस तरीके से संरक्षण किया जा रहा है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के